हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे। अब देखिए क्या है यहाँ पर। आज हम बिल्कुल नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि कल तक हमने इंटीग्रल इक्वेशन के सीरीज पढ़ी थी। उसी में क्या होता है कि जो इंटीग्रल इक्वेशन जो कोर्स होता है एमएससी में, तो उसी के साथ साथ एक ग्रीन फंक्शन भी उसमें ऐड होता है। तो ग्रीन फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक क्वेश्चन आता ही आता है। और इससे रिलेटेड किसी भी आपके पीएचडी एंट्रेंस हो गया, उसके बाद आपका ये क्या बोलते हैं सीएसआई नेट हो गया, गेट हो गया, ये कहीं भी क्या होता है किसी भी पीएचडी एंट्रेंस में आराम से आ जाता है। और बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत जगह यूज होता है। बीटेक वाले भी पढ़ते हैं इसको, उनको भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज हम पढ़ते हैं ग्रीन फंक्शन। ग्रीन थ्योरम नहीं है, ग्रीन फंक्शन है, ठीक है। ग्रीन फंक्शन क्या हुआ यहाँ पर? तो ग्रीन फंक्शन यहाँ पर ये डिफरेंशियल इक्वेशन के जो सोल्यूशन है उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि ग्रीन फंक्शन क्या है। तो एक लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। उसको नाम दे रहे हैं ऐसे, ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, ठीक है, वाई में। तो वो ऐसे एक्सप्रेस है, माना पी नॉट एक्स, ये ऑपरेटर एल, ठीक है, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है, वाई पे लगा रहा है, प्लस पी वन एक्स डी पावर एन माइनस वन अपॉन टी एक्स की पावर एन माइनस वन एंड सो ऑन। यहाँ पर हम एन लेके चल रहे हैं कि एन ऑर्डर की क्या है, लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब यहाँ पर क्या है कि सपोज जो इसका जो बाउंड ये जो है होमोजेनियस जो है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। हमें एक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम दे रखी है। ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम क्या है, ए पे वैल्यू दी होगी, बी पे वैल्यू कंडीशंस दी होंगी, या ए पे दी होगी। तो क्या होगा कि सपोज जो इसका सोल्यूशन है, सपोज द होमोजेनियस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम हैज ओनली ट्रिवियल सोल्यूशन। जब क्या होगा, ओनली जीरो सोल्यूशन मिलेगा अगर हमें, तभी ग्रीन फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। पहली बात ये ध्यान में रखिए, मतलब ये है कि अगर हमारे पास जो होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, अगर उसके पास जीरो सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो हम ग्रीन फंक्शन डिफाइन नहीं करेंगे। ग्रीन फंक्शन डिफाइन तभी होगा जब उस होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन या होमोजेनियस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का ओनली जीरो सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे देन, जो ग्रीन फंक्शन है, ग्रीन फंक्शन उसको हम लिखते हैं वो एक्स जी एक्स कॉमा टी ऐसे लिखते हैं, जी एक्स कॉमा टी, ठीक है, कंस्ट्रक्टेड फॉर एनी पॉइंट। यहाँ पर जो एक्स, ये जो जी एक्स टी है वो एक्स का फंक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पर जो टी है किसी पॉइंट टी पे निकाल रहा है ग्रीन फंक्शन, ठीक है। ये जो टी होगा वो ए और बी के बीच में होगा। हैज फॉलोइंग फोर प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इस ये जो प्रॉपर्टीज हैं इन्हीं से हम क्या निकालेंगे, इनका सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। तो पहला क्या है, देखिए ध्यान से, पहले हम इसको समझते हैं, इसके बाद इसके क्वेश्चन से हम आराम से समझ जाएंगे, ठीक है। तो इन ईच ऑफ इंटरवल, अब जो टी है वो ए और बी के बीच है, तो ए से टी तक एंड टी से बी तक जो हमने फंक्शन बनाया होगा, जो फंक्शन होगा जी एक्स टी, ठीक है, ये किसका फंक्शन, ओनली एक्स का, ठीक है। वो जो होगा सोल्यूशन होगा ऑफ फर्स्ट मतलब इसका जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सोल्यूशन होगा पहला। सेकेंड जो होगा, जो जी एक्स टी होगा, जो ग्रीन फंक्शन है, कंटिन्यूस होगा एंड हैज कंटिन्यूस डेरिवेटिव, खुद भी कंटिन्यूस होगा और कंटिन्यूस डेरिवेटिव भी होगा विद रिस्पेक्ट टू
एक्स अप टू ऑर्डर n-1। इसका मतलब ये है अप टू ऑर्डर n-2, सॉरी, ठीक है, n-2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो ग्रीन फंक्शन है, हमने क्या किया, कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, माना 4 ऑर्डर की ले लेते हैं, 4 ऑर्डर की। तो जो ग्रीन फंक्शन हम कंसीडर करेंगे तो 4 में से 2 गया 2, तो 2 अप टू ऑर्डर 2 का मतलब ये हुआ वो खुद भी कंटिन्यूस होगा, उसका डैश भी कंटिन्यूस होगा और उसका डबल डैश भी कंटिन्यूस होगा। 3 ऑर्डर का है तो 3 ऑर्डर का मतलब है, माना 3 ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन, तो 3 में से 2 गया 1, तो इसका मतलब जी एक्स टी कंटिन्यूस होगा और जी डैश एक्स टी कंटिन्यूस होगा। और अगर 2 ऑर्डर की है तो 2 में से 2 गया 0, इसका मतलब 2 में से 2 गया 0 का मतलब है 0 ऑर्डर हैज कंटिन्यूस होगा का मतलब हुआ कि वो जी एक्स टी ही कंटिन्यूस है, उसका डेरिवेटिव कंटिन्यूस नहीं है। तो ये ध्यान में देखिए, ठीक है। थर्ड है जो n-1th डेरिवेटिव होगा किसका, ग्रीन फंक्शन n-1th डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स टी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x at point x equal to t has discontinuity of फर्स्ट काइंड का मतलब जिसे जंप डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, ऑफ फर्स्ट काइंड। द जंप जो होगा इक्वल टू होगा, द जंप इक्वल टू -1 पी नॉट टी। पी नॉट टी मतलब जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव था उसका जो कोफिशिएंट होगा, ठीक है, उसको टी में, अगर वो एक्स में है तो उसको टी में लिखेंगे, अगर कांस्टेंट है तो वैसे ही रहेगा। तो ये इसके बराबर होना चाहिए। इसको कैसे देखते हैं, इसको ऐसे भी लिखते हैं, इसको ऐसे लिखा जाता है डेल फॉर एन माइनस, ये एन एस ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया किसका, जी का। टी प्लस 0 मतलब एक्स इक्वल टू टी के राइट में, ये राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया, माइनस ये हो गया, वही हो गया, ये n-1 पार्शियल डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो गया, ये होगा t माइनस जो लेफ्ट, टी के लेफ्ट, ठीक है। तो ये जो जंप होना चाहिए -1 पी नॉट टी के बराबर होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट वाला है जो जी एक्स टी होगा वो सेटिस्फाइड करेगा बाउंड्री कंडीशन, जो भी हमें गिवन होगा, जो कंडीशन दी होगी उसको सेटिस्फाइड करना चाहिए, बाउंड्री कंडीशंस। तो ये 4 प्रॉपर्टी है जिसके बेस में हम ग्रीन फंक्शन क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। ये चारों प्रॉपर्टी आप याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बेस में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल ले लिया मैंने, वाई डबल डैश, अगर हमारे पास एक्स वाई डबल डैश जो है 0 दिया है, वाई 0 पर, और वाई एल होगा या 1 होगा जो भी दिया होगा, इसमें हमने एल माना है, ठीक है। ये 0 to L है, मतलब ये बाउंड्री कंडीशन दी हुई, इसमें वैल्यू 0 गिवन है, ठीक है। अब निकालते हैं इसका सोल्यूशन। देखो पहले देखते हैं कि इसके पास इस बाउंड्री कंडीशन पे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के पास ओनली 0 सोल्यूशन है कि नहीं है। अगर ओनली 0 सोल्यूशन है तभी ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट होगा। तो वाई डबल डैश 0 है तो वाई कितना आता है, हमें पता है ax प्लस बी फॉर्म में आता है, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। अब इसमें रखते हैं y 0 पे 0 है, का मतलब है b इक्वल टू 0, इसमें रखो 0, x इक्वल टू 0, अब y की वैल्यू 0 को, b 0 आ गया, अब y l पे भी 0 है, a इंटू एल प्लस बी, बी तो वैसे भी 0 है, तो a कितना आ रहा है इसमें 0, a और b 0 है, इसका मतलब y क्या हो गया 0, ओनली क्या आ गया, ट्रिवियल सोल्यूशन आ गया। तो इसका मतलब ग्रीन फंक्शन क्या करेगा, जी एक्स टी क्या करेगा, देन एग्जिस्ट करेगा। अब इसको कैसे बनाते देखिए, तो जी एक्स टी को लिखेंगे हम a1x प्लस a2, और यहाँ लिख देंगे हम b1x प्लस b2। आप a1 b1 a2 b2 कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में लिखना है। और यहाँ पर लिखना है आपने, जो यहाँ पर x है वो 0 to t तक है, और फिर जो x है वो t से बड़ा है और l तक है। 2 भागों में कंस्ट्रक्ट होगा, ये ध्यान देना, t से लेफ्ट t से राइट, ये ध्यान देना। अब यहाँ पर जी एक्स टी जो है, अब ये हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने जो बनाया है इसमें हमने a1 a2 b1 b2 अपनी तरफ से लिखे हैं, इनकी वैल्यूज़ निकालनी है,
ठीक है, अब देखते हैं इनका सोल्यूशन। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, जो जी एक्स टी वो सोल्यूशन हो जाए इस बेस पे। अब इसी टाइप का वो है, अब वैसे भी कैसे वाई डबल डैश जीरो होता है तो किस फॉर्म में होता है, ए वन एक्स प्लस ए टू टाइप से होता है। वाई जीरो पे जीरो, इसमें एक्स इक्वल टू जीरो रखोगे तो क्या आएगा, यहाँ से कंडीशन निकालेंगे हम ही, तो ए टू की वैल्यू जीरो निकल जाएगी, वाई एल की निकालेंगे यहाँ से। तो पहले हम यहाँ से शुरुआत करते हैं, इस फॉर्म में हो गया, पहला दो हमने निकाल दिया। सोल्यूशन होना चाहिए, सोल्यूशन का मतलब ए वन एक्स प्लस ए टू टाइप का होना चाहिए। सेकंड, जी एक्स टी कंटिन्यूस होना चाहिए एंड हैज़ कंटिन्यूस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डबल ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर की, सेकेंड ऑर्डर मतलब टू माइनस टू जीरो, इसका मतलब केवल जी एक्स टी ही कंटिन्यूस होना चाहिए एक्स इक्वल टू टी पे। तो यहाँ पर क्या करिए, ये टी पर कंटिन्यूस निकालिए, तो क्या आएगा, ए वन इंटू टी प्लस ए टू इक्वल टू, यहाँ पर टी रखिए, बी वन टी प्लस बी टू। राइट हैंड लिमिट क्या आएगी टी की, ए वन टी प्लस ए टू, लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, बी वन टी प्लस बी टू। तो लिमिट दोनों बराबर होनी चाहिए और फंक्शन की वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। टी पर फंक्शन की वैल्यू कहीं से भी लिखोगे तो ये आएगा। ये दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इससे क्या रिजल्ट आ गया, ए वन माइनस बी वन इंटू टी प्लस ए टू माइनस बी टू इक्वल टू जीरो। इसको नंबर ले लो एक कंडीशन ये निकाल लिया हमने। अब उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो एन माइनस वन एथ ऑर्डर डेरिवेटिव है वो होना चाहिए जम्प्ड डिसकंटिन्यू टाइप का। अब ध्यान दीजिए, इसका मतलब क्या हुआ, तो एन माइनस वन एथ का मतलब है क्या होगा बताइए आप, दो में से एक या एक, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो डेल जी बाय डेल एक्स एट एक्स इक्वल टू टी प्लस जीरो माइनस डेल जी बाय डेल एक्स एट एक्स इक्वल टू टी माइनस जीरो बराबर हो जाए माइनस वन अपॉन पी नॉट। पी नॉट मतलब वाई डबल डैश का कोफिशिएंट कौन है, वन है, तो वन आएगा। अब एक्स इक्वल टू टी प्लस जीरो, टी से राइट में, एक्स जब टी से बड़ा है, टी प्लस जीरो मतलब टी से राइट, इस पर एक्स के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन बी वन, देख रहे होंगे आप, यहाँ पर आएगा बी वन माइनस, और लेफ्ट में कितना आएगा, ए वन। अगर उसमें क्या होता, टी आता तो उसमें हम टी की जगह मतलब अगर कुछ ये एक्स में आता, जैसे यहाँ पर माना ऐसा होता बी वन एक्स स्क्वायर, तो क्या था टू बी वन एक्स, तो एक जगह टी रखते, लेकिन टी है नहीं तो कॉन्स्टेंट ही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ इक्वल टू माइनस वन, इसका मतलब ए वन माइनस बी वन हो गया वन। इसको नंबर दे दो दो। एक एक करके कंडीशन निकाले। थर्ड है, उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था, जी एक्स टी सेटिस्फाइड करनी चाहिए बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन मतलब वाई जीरो पे जीरो होना चाहिए। अब इसमें जीरो पे कहाँ है केस, यहाँ पर है, तो जीरो रखिए यहाँ पर, ए वन इंटू जीरो प्लस ए टू, ये जीरो होना चाहिए, ए वन इंटू जीरो प्लस ए टू, ये क्या होना चाहिए, जीरो। इसका मतलब ए टू इक्वल टू जीरो होना चाहिए। दूसरा एल पे जीरो होना चाहिए। अब यहाँ पर एल लगी, एल कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा कि यहाँ पर आएगा, एल डिफाइंड कहाँ पर है, यहाँ पर है एल के लिए, तो बी वन एल प्लस बी टू, ये भी क्या होना चाहिए, बी वन एल प्लस बी टू, ये भी होना चाहिए जीरो। ये कंडीशन आए, इसको नंबर दो, तीन दे दो, इसको नंबर दे दो फोर। अब ये जो चार इक्वेशन आई, इनकी मदद से हम क्या करेंगे, वैल्यूज निकालेंगे। तो देखिए टू और थ्री से यहाँ फर्स्ट में रख दीजिए, ए वन माइनस बी वन हमने वन निकाला हुआ है, ये वन निकाला हुआ है, और ए टू की वैल्यू जीरो है, तो यहाँ पर रखिए ए वन माइनस बी वन जो है ये वन रखिए और ए टू रखिए जीरो, तो क्या आ रहा है टी माइनस बी टू, यही तो आ रहा है, टी माइनस बी टू इक्वल टू कितना आ रहा है जीरो। फ्रॉम टू थ्री एंड फर्स्ट, टू थ्री की वैल्यू फर्स्ट में रखने पर किसकी वैल्यू निकल रही है, बी टू की, देख लो ये सारी वैल्यू टी में निकलनी चाहिए, टी में या कांस्टेंट में, ठीक है। तो बी टू आ गया हमारा टी। अभी जो बी टू की वैल्यू टी आई है, अब इसकी यूज करेंगे हम कि कहाँ कहाँ हमारे पास यूज हो सकता है। अब बी टू यहाँ पर देखो, बी टू टी यहाँ पर यूज करेंगे तो बी वन निकल जाएगा, तो बी वन एल प्लस बी टू कितना टी इक्वल टू जीरो, तो बी वन कितनी वैल्यू आ रही है माइनस टी अपॉन एल, बी वन की वैल्यू आ गई माइनस टी अपॉन एल, ठीक है। अब उसके बाद बी वन आ गया, अब निकालें यहाँ से ए वन, यहाँ से ए वन निकाले, ए वन कितना होगा वन प्लस बी वन, वन प्लस बी वन खुद है माइनस टी अपॉन एल, तो आगे एल माइनस टी अपॉन एल, ए वन भी निकल गया।
अब निकाल लेते हैं और किसकी वैल्यू है, A1 निकल गया, B1 निकल गया, A2 निकल गया और B2 निकल गए सारे। अब इनकी वैल्यू फिर इसमें रख दो, तो GXT क्या कंफर्म बन जाएगा हमारा, GXT हो जाएगा। अब वैल्यू रखिए A1x का मतलब है ये L माइनस टी अपॉन L, A1x प्लस A2 हमारा आ गया था 0, तो उसको रखने की जरूरत नहीं है। अब फिर आएगा 0 से x से t तक। सेकंड आया था B1x प्लस B2, B1 कितना है माइनस टी अपॉन L, B1x प्लस B2 है हमारा t x L। तो ये क्या निकल गया, हमारा सोल्यूशन आ गया। तो हम ऐसे करके क्या निकाल सकते हैं, आराम से ग्रीन फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, GXT को आप इस वाले को ऐसे भी लिख सकते हैं, और मतलब ऐसे भी और डिफाइन कर सकते हैं। ये हो जाएगा x अपॉन L माइनस टी, और ये हो जाएगा, ये L अगर हम लेंगे LT माइनस टी एक्स, टी आ रहा कॉमन, LT माइनस टी एक्स क्या आ रहा है, L माइनस एक्स है कि नहीं, ये आ रहा है L माइनस एक्स टी अपॉन L, बाकी सेम, ठीक है। अब हम लेते हैं सेम अगला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका मैं जो एक्सरसाइज हमारे पास गिवन है उसका मैं ले रहा हूँ यहाँ पर 6 क्वेश्चन। तो हमारे पास है y डबल डैश 0 और y0 इक्वल टू है y डैश 1 एंड y डैश 0 है y1, ठीक है। तो हमें पता है, इसके लिए ग्रीन फंक्शन डिफाइन करते हैं। पहले हो रहा है कि नहीं हो रहा, पहले ये चेक कर लेना, ऐसे नहीं कि नहीं हो रहा है तुम आप तब भी लगे हुए हो। तो y इसका सोल्यूशन क्या आएगा, ax प्लस बी फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम निकाल लेते हैं इसकी फॉर्म में, y डैश भी निकालिए, y डैश हो जाएगा a। अब यहाँ पर रखें y0 y डैश 1, y0 कितना आ रहा है b, अब y डैश 1 कितना आ रहा है a, फिर y डैश 0 की वैल्यू y डैश 0 है a, अब y1 की वैल्यू है a प्लस b। तो यहाँ से क्या आ रहा है b0 आ गया, अब b0 आ गया तो यहाँ से क्या आ गया a भी 0 आ गया। अब a और 0 b 0 तो y क्या हो गया, ओनली 0 सोल्यूशन। तो आप बोलोगे ओनली ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट, ओनली ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट, देयरफॉर ग्रीन फंक्शन GXT एग्जिस्ट। तो क्या होगा, GXT क्या हो जाएगा, इस फॉर्म में लिख दीजिए आप, A1x प्लस B1 और A2x प्लस B2। तो यहाँ पर क्या आएगा, फिर वही x 0 से t तक, और यहाँ से t से लेकर, अब यहाँ 1 है, यहाँ l नहीं है, तो यहाँ क्या है 1 है, ठीक है। अब हमारे पास ये कंडीशन मिल गई, फिर हम वही यूज करेंगे। तो इस टाइप से पहला वाला तो हो गया कि GXT जो होगा इस टाइप का सोल्यूशन होना चाहिए। अगला क्या था कि वो कंटिन्यूस होना चाहिए, तो कंटिन्यूस होना चाहिए t पे, तो कितना आएगा A1t प्लस B1 इक्वल टू A2t प्लस B2। इसका मतलब A1 माइनस A2 इंटू टी प्लस B1 माइनस B2 इक्वल टू 0, नंबर 1। उसके बाद ये था कि बाउंड्री वैल्यू हम तो बाद में करेंगे कि बाउंड्री कंडीशन सर्वे करनी चाहिए। जो उसका वो है फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू x, उसके पास अप टू ऑर्डर क्या होना चाहिए, एन, वो जो अप टू ऑर्डर नहीं मीन्स n-1 जो डेरिवेटिव पार्शियल डिफरेंशिएशन उस पर जम्प डिसकंटिन्यू नहीं होनी चाहिए, -1/p0 के बराबर। तो डेल जी बाई डेल एक्स एट x इक्वल टू टी प्लस 0 माइनस डेल जी बाई डेल एक्स एट x इक्वल टू टी माइनस 0 इक्वल टू -1/p0। p0 कितना 1 है, तो y डबल डैश का कोएफिशिएंट कौन है 1 है। अब डेल x इक्वल टू टी प्लस 0, इसका मतलब इस ये वाला x जब t से ऊपर है तो डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा x के रिस्पेक्ट में a2, पीछे वाले में क्या आएगा a1 बराबर -1, इसका मतलब a1 माइनस a2 की वैल्यू हो गई 1, नंबर दे दो 2। फिर उसके बाद हमें ये पता हुआ है जो हम निकालते हैं इसमें कि बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाइड करनी चाहिए। बाउंड्री मीन्स y0 और y-1,
y0 क्या आएगा यहाँ पर रखिए, y0 क्या आएगा b1 इक्वल टू y डैश 1। अब इस 1 है, इस पे y डैश करिए, क्या आएगा a2, ठीक है। तो b1 इक्वल टू क्या हो गया a2। ऐसे y डैश 0, 0 पे इस वाले का डिफ्रेंसिएशन करिए, कितना आएगा a1, ठीक है, इक्वल टू क्या था y1, y1 रखिए यहाँ पर, 1 क्या है a2 इंटू 1 प्लस b2, a2 प्लस b2 है, मतलब तो ये हो गया 3, ये हो गया 4। अब इनकी हेल्प से हम a1 b1 a2 b2 सब निकालेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर से हम निकालेंगे। अब a1 माइनस a2 है 1, यहाँ से a1 माइनस a2 आ रहा है b2, इसका मतलब फ्रॉम 4 एंड 2, तो b2 आ जाएगा 1, क्योंकि a1 माइनस a2 b2 है, ये 1 है, तो a1 माइनस a2 1 है, यहाँ a1 माइनस a2 b2 है, तो b2 हो गया 1, b2 हो गया 1, हमारे पास ये निकल गई वैल्यू। उसके बाद अगर हम यहाँ रखेंगे a1 माइनस a2 1 है, a1 माइनस a2 1 है, तो क्या आएगा t प्लस b1 माइनस b2, b1 माइनस b2 तो अभी हमने निकाला 1 इक्वल टू 0, तो b1 की वैल्यू कितनी आ रही है, b1 आ जाएगा आपका 1 माइनस टी, b1 भी निकल गया। अब b1 बराबर क्या a2, तो ये b1 बराबर किसका हो गया a2। अब हम निकालना a1, a1 की वैल्यू क्या है 1 प्लस a2, तो 1 प्लस और a2 कितना 1 माइनस टी, तो कितना हो जाएगा 2 माइनस टी, तो a1 निकल गया, a2 निकल गया और b1 हो गया, b1 निकाला था हमने, b1 कहाँ गया, हम हाँ ये b1 हो गया खुद ही। अब b2 कितना निकला 1, तो सारी वैल्यू निकल गई। तो gxt की वैल्यू क्या होगी a1x, a1 मतलब 2 माइनस टी एक्स प्लस b1, b1 कितना है 1 माइनस टी, 0 टू x लेस देन t। और सेकेंड a2x, a2 कहाँ गया, हाँ 1 माइनस टी इंटू एक्स प्लस b2 कितना है 1। ये हमारा ग्रीन फंक्शन डिफाइंड हो गया, ये इसका सोल्यूशन आ गया। तो ऐसे हमने क्या करना है, ग्रीन फंक्शन आराम से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी है ग्रीन फंक्शन। अगर आपको अच्छे से समझ आया तो ठीक है, नहीं अगर अच्छी बात है वो नहीं आया तो मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, ठीक है। थैंक यू सो मच।